चलिए अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू सिंगल डायरेक्ट लोडिंग। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, पहले तो शब्दों में जाके देखते हैं भैया है क्या ये चीज़। अभी तक तो हम जो स्ट्रेन पढ़ रहे थे वो तो एक ही लाइन के अबाउट हम स्ट्रेन पढ़ रहे थे, पर अब एक 3D स्ट्रक्चर पे, एक 3D मेंबर पे, मोर स्पेसिफिकली हम मेंबर्स के बारे में बात करें, हम सिविल इंजीनियर्स हैं। एक मेंबर पे जब मैं डायरेक्ट लोडिंग लगाऊंगा तो उसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस कैसे आएंगे, राइट? और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फिर स्ट्रेन डेवलप होगा ना, वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अभी तक हम डायमेंशंस की बात कर रहे थे कि एक डायमेंशन में कितना चेंज आ रहा है, इलोंगेशन हो रही है या कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और उसको हम उसकी इनिशियल लेंथ से डिवाइड करके हम बोल रहे थे कि वो स्ट्रेन है। पर ऑब्वियसली रियल लाइफ में हम क्या 3D स्ट्रक्चर से डील करते हैं। अब हम देखेंगे वही लोडिंग जो अभी तक हम देखते आए कि वो एक 3D क्यूबॉइड के ऊपर हमने लगाई है, वही सेम लोडिंग, और उस 3D क्यूबॉइड में वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस कैसे होंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या डेवलप होगा, हम उसकी तरफ जाएंगे। अब लेट्स से बहुत सिंपल है, अपना दिमाग खोल के रखना, और जहां मैं अपनी उंगली लेके जाऊंगा ना वहीं ध्यान रखना, आगे पीछे कहीं नहीं देखना, उस तरफ मत देखना, एक एक करके सारी चीज बड़े प्यार से समझ आएगी। अब मैं ये कहता हूं कि इनिशियल वॉल्यूम मेरे को पता है कि मैं कैसे निकाल सकता हूं। अभी मैंने लोडिंग नहीं लगाई, अभी मैं इनिशियल वॉल्यूम बता रहा हूं। मेरे को तीनों डायमेंशंस पता है, L, B और T, राइट? तीनों डायमेंशंस माने 3 एक्सिस के अबाउट मेरे को तीनों डायमेंशंस पता है, राइट? तो फाइनली जब मैं चेंजेस देखने जाऊंगा तो मैं तीनों डायमेंशंस में चेंजेस देखूंगा। अब आपको एक चीज याद आ रही होगी कि पॉइजन्स रेशियो हमने डिस्कस किया था, राइट? पॉइजन्स रेशियो हमने डिस्कस किया था और उसमें देखा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वजह से लेटरल स्ट्रेन डेवलप हो रहा था। मैंने आपको इस पेन का एग्जांपल दिया था, अगर मैं इसको खींच रहा हूं तो इसका डायमीटर भी तो कम होगा। तो ये क्या है, 3D ही तो है। यहां पे मैंने एक और 3D स्ट्रक्चर लिया है, पर ये जो है ये क्यूबॉइड लिया है, इसमें B अलग है और T अलग है, वहां डायमीटर ही था सिर्फ। अब इनिशियल वॉल्यूम मैंने ले ली, राइट? इनिशियल वॉल्यूम मैंने ले ली, L इंटू बी इंटू टी। अब चलिए उससे शुरुआत करते हैं जो हमें पहले से पता है। अगर मैं लोडिंग ऐसे लगा रहा हूं और लोडिंग के अबाउट जो लेंथ है, लेट्स से उस लेंथ में चेंज आ रहा है डेल्टा एल का, उस लेंथ में चेंज आ रहा है डेल्टा एल का, तो मैं ये कह सकता हूं स्ट्रेन अलोंग एक्स डायरेक्शन, माने ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, इसके अलोंग मैंने एल मेजर किया है, तो क्या हो गया डेल्टा एल बाय एल। स्ट्रेन क्या हो गया एक्स डायरेक्शन के अबाउट डेल्टा एल बाय एल, ये अभी तक हमें पता है। अब याद रखना जो पॉइजन्स रेशियो था वो क्या है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हम उसको मानते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हम उसको मानते हैं, रिपीट कर रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन वो वाली होगी जिसके अबाउट मैंने, जिसके पैरेलल मैंने लोडिंग लगा रखी है। तो इसके लिए मैंने एल को लॉन्गिट्यूडनल माना है, क्यों? क्योंकि यहां मैंने लोडिंग लगा रखी है, राइट? इसके पैरेलल मैंने लोडिंग लगा रखी है, तभी मैंने इसको लॉन्गिट्यूडनल लिया है। अब लेटरल डायरेक्शन कौन सी होती है, जो मेरी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। ये टी डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर है और बी डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर है, माने ये जेड एक्स के परपेंडिकुलर है ना, वाई भी परपेंडिकुलर है, बट डायरेक्शंस अलग अलग हैं जेड और वाई की। तो लेटरल यहां पे बी भी है और टी भी है, दोनों हमारी क्या है, लेटरल डायमेंशन है। फिर उसके बाद जब मेरे को ये बेसिक फंडा समझ आ गया पॉइजन्स रेशियो का, अब मैं बढ़ूंगा स्ट्रेन
निकालने का लेटरल डायरेक्शंस में। अब मैं बोलूंगा मेरे को पता है पहले y डायरेक्शन क्या है, लेटरल है मेरी, ये y या x के परपेंडिकुलर है, तो मैं अब निकालता हूं स्ट्रेन इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन के अबाउट डायमेंशन कौन सी है, t, वो क्या है डेल्टा t बाय t। ये क्या है आपका चेंज है अपॉन इनिशियल। पर एक बात भैया मेरे को बताओ, जब मैं इसको खींच रहा था तो ये t भी तो घटेगा, t घटेगा, तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या, माइनस, राइट, माइनस मेरे लिए उसके लिए लगा दे कि ये घट रहा है। अब मेरे को अगर लेटरल निकालना है तो मैं अगर लॉन्गिट्यूडनल को यहां ले गया तो म्यू से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को, तो वो क्या आ गया डेल्टा एल बाय एल। यहां पे जो आपका डेल्टा एल बाय एल है ना, वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्या है, क्या है, जब भी मैं लोडिंग जिसके पैरेलल लगाऊंगा, जिस भी एक्सिस के पैरेलल लगाऊंगा, वो मेरी लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी। अब मेरे पास ये आ गया म्यू इंटू डेल्टा एल बाय एल, राइट। फिर उसके बाद मैं ये बोलूंगा स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, सॉरी, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। अगर मेरे को जेड डायरेक्शन के अबाउट स्ट्रेन निकालना है तो मेरे को पता है कौन सी डायमेंशन है, बी। अब चेंज इन बी अपॉन इनिशियल बी हो गया मेरा स्ट्रेन। फिर माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये घट रहा है। फिर उसके बाद वही मैं लॉन्गिट्यूडनल यहां ले गया, मैंने लिख दिया म्यू इंटू डेल्टा एल बाय एल। तो आपको इन दोनों को देख के पता चल रहा होगा कि क्या, इसको और इसको देख के पता चल रहा होगा एप्सिलॉन y इज इक्वल टू एप्सिलॉन z, कि जो स्ट्रेन y डायरेक्शन में है और z डायरेक्शन में है दोनों सेम है, राइट। अभी तक हमने जो भी देखा क्या वो नया है, नहीं, अभी तक हमने सब पढ़ रखा है, राइट। अभी तक हमने सब पकड़ नहीं रखा, पढ़ रखा है, अभी तक हमने सब पढ़ रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीन हमें पता चल गया। अब हमने निकाल लिया तीनों के डायरेक्शन, तीनों के अबाउट हमने स्ट्रेन निकाल लिया। अब यही फंडे को, अब यही कॉन्सेप्ट को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा और वॉल्यूम में चेंज निकालूंगा। लेट्स से हम वॉल्यूम में जो चेंज लेते हैं वो डेल्टा वी है। इनिशियल वॉल्यूम मेरे को पता है, इनिशियल वॉल्यूम मेरे को पता है, तो यहां मैं ये कह रहा हूं डेल्टा वी इज चेंज इन वॉल्यूम। मेरा फंडा क्या है, मेरे को क्या निकालना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है ना, दिस इज माय गोल। अब वॉल्यूमेट्रिक चेंज मेरे को पता चल गया कि जब मैंने लोडिंग लगाई उसके बाद वॉल्यूम में चेंज आया, तो मैं ये कह सकता हूं कि फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू v प्लस डेल्टा वी, राइट। सिंपल, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, मैंने बोला ये मेरी फाइनल वॉल्यूम हो गई। ऑब्वियस है मैं यही करूंगा। अभी मैं यहां पे साइन कन्वेंशन कंसिडर नहीं कर रहा और सबको पॉजिटिव ले रहा हूं, राइट, सबको पॉजिटिव ले रहा हूं। उसके बाद v प्लस डेल्टा वी मेरे को पता चल गया, जैसे मैंने यहां पे लिखा था वैसे ही मैंने इधर लिख दिया v प्लस डेल्टा वी, फाइनल लेंथ, फाइनल विड्थ और फाइनल थिकनेस। तीनों को मल्टीप्लाई करा, तीनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई। सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। ये अगर चेंज मैं कर रहा था तो L प्लस डेल्टा एल ही तो फाइनल वो है मेरी फाइनल लेंथ, या B प्लस या T प्लस डेल्टा टी ही तो मेरी फाइनल लेंथ है, B प्लस डेल्टा बी ही तो फाइनल लेंथ है यहाँ पे, राइट। चेंज के बाद माइनस में कंसिडर नहीं कर रहा अभी, क्यों, क्योंकि मैं यहां कंसिडर कर चुका हूं, मैं बाद में करूंगा उसको कंसिडर, राइट। बार बार नहीं करते, एक ही बार करते हैं कोई भी साइन कन्वेंशन को कंसिडर। अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। अभी मेरे को चेंज पता है b प्लस डेल्टा बी और t प्लस डेल्टा डी, ये मेरे को पता है कि ये फाइनल है। अब मैंने ये लिख दिया, सिंपल। अब यहां पे सिर्फ समझने वाला फंडा है, आपको ये चीज याद नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहां से L कॉमन निकाल लिया, B कॉमन निकाल लिया और T कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास ये आ गया L इंटू बी इंटू टी। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, V,
लिख सकता हूं। फिर मैंने क्या किया, इस v को मैं इसके डिनोमिनेटर में ले गया और उसके बाद मैंने इसको लिख दिया ऐसे 1 प्लस डेल्टा वी बाय वी। यहां क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ ये। अब जब मैं इसके प्रोडक्ट्स को खोलूंगा, मेरे को अप्रोक्सीमेटली ये मिलेगा 1 प्लस डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा टी बाय टी, अप्रोक्सीमेटली मिलेगा, राइट। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि जो बाकी क्वांटिटीज हैं वो बहुत छोटी हो जाती है तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं, तो इसलिए मैं इसको यहां ले लिया, सिंपल। फिर उसके बाद जब मैं यहां पे LHS और RHS को कंपेयर करूंगा, बचपन में लेते थे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हम कंपेयर करते थे इक्वेशन की, वही कर रहे हैं। यहां से 1 और 1 क्या कर गया, कैंसिल आउट हो गया, और क्या बच गया, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा टी बाई टी। अब ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। ये क्या आ गया आपके पास, दिस इज नथिंग बट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दिस इज नथिंग बट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहां पे एप्सिलॉन वी ले रहा हूं मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को, राइट। एप्सिलॉन वी इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये क्या हो गया, तीनों का सम, डेल्टा एल बाई एल एप्सिलॉन एक्स, डेल्टा टी बाई टी एप्सिलॉन वाई, राइट। एप्सिलॉन वाई मैंने यहां लिख दिया और ये एप्सिलॉन जेड आपका आ गया, राइट। तो ये आपका आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये आपको याद रखना है, राइट। अब सवालों में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, सवालों में किस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे, सवाल पेपर में किस तरीके के आएंगे कि आपको जब ये कॉन्सेप्ट पता है, ये कॉन्सेप्ट पता है और इन सारे कॉन्सेप्ट से हमने ये कैसे निकाला ये पता है, तो आपको कोई करने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको डायमेंशन जब पता होंगी आप स्ट्रेन्स निकाल लोगे, आप सिंपल ये निकाल लोगे बाद में, राइट। ये फंड है, ये जो है हमारा ये वाला जो फंडा है सारा, इसको हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि हम यहां तक कैसे पहुंचे, राइट। समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आया कैसे, पिक्चर बननी चाहिए आपके दिमाग में। अब यहां तक मैंने साइन कन्वेंशन कंसिडर नहीं किया था, यहां तक मैंने साइन कन्वेंशन कंसिडर नहीं किया था। अब करूंगा कैसे, अब मैं इसको मिटा देता हूं, नोट करना हो तो कर लेना, रिवाइंड करके नोट कर लेना। अब क्या है, मेरे को पता चल गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। अब ये एप्सिलॉन एक्स मेरे को पता है क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल। अब उसके बाद मेरे को एक चीज और पता है कि ये एप्सिलॉन वाई की वैल्यू क्या है, माइनस म्यू डेल्टा एल बाय एल, और ये क्या है, माइनस म्यू डेल्टा एल बाय एल एप्सिलॉन जेड। अब मैंने क्या करा यहां पे, सिंपल साइन कन्वेंशन ले लिए। अब मैं डेल्टा एल बाय एल मैंने यहां करा, कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस म्यू, सिंपल। डेल्टा एल बाय एल क्या है यहां पे, एप्सिलॉन एक्स, 1 माइनस 2 म्यू, सिंपल। अब जब मेरे को ये पता था तो मैं ये फॉर्मूला निकाल सकता हूं, कुछ नहीं करना। जब मुझे ये पता है, ये फंडे सारे पता है, तो मैं ये निकाल सकता हूं बहुत आराम से। अब इसका रीजन मैं बता देता हूं, मैंने साइन कन्वेंशन बाद में क्यों लिया, क्योंकि हमें डिफाइंड, वो तो मैंने एक डेरिवेशन को बनाने के लिए आपको बताया ना कि डायरेक्शन कौन सी मैंने लॉन्गिट्यूडनल ली, कौन सी वो ली, राइट। ये थोड़ी ना है कि हमेशा एल वाली डायरेक्शन ही लॉन्गिट्यूडनल हो, क्या पता बी के अबाउट हो, क्या पता टी के अबाउट लोडिंग हो, राइट। तो जिसके अबाउट, जिसके पैरेलल लोडिंग हो रही होती है उसको मेरे को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेना है, वो मेरा कॉन्सेप्ट है,
अब उसके हिसाब से जब मैं आगे बढ़ूंगा, वो उस कॉन्सेप्ट के हिस्से हैं। उसके बाद जो मैं फाइनल ये निकाली, ये आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था, जिसमें मैंने साइन कन्वेंशन कंसिडर नहीं करी थी। ये आप हर सिचुएशन में कंसिडर कर सकते हैं, इसको हर सिचुएशन में कंसिडर कर सकते हो फिर, राइट। तो ये आपसे मैंने इस सिचुएशन में कंसिडर किया, तो उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया। तो वैसे ही मेरे को सवालों में भी करना है, जिससे मेरे सारे सवाल हल हो जाएंगे, राइट। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इसी डेरिवेशन को एज अ बेस पॉइंट आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, आपके सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे, राइट, जो इस डेरिवेशन पे बेस्ड है, राइट। अब प्लीज आप इसको नोट कर सकते हैं।